अंधेरा कमरा, मोमबत्ती की लौ कांप रही है। वो तुम्हारी आंखों में देखती है। उसकी आवाज एक धीमा नशीला संगीत है। और फिर वो शब्द आते हैं, तुम दूसरे मर्दों की तरह नहीं हो। एक पल के लिए दुनिया थम जाती है। ये तारीफ नहीं है, ये एक चाबी है। एक चाबी जो तुम्हारे अहंकार के ताले में डाली गई है। तुम मुस्कुराते हो। एक गर्मजोशी, एक गर्व की लहर तुम्हारे अंदर दौड़ जाती है। आखिर किसी ने तो तुम्हें पहचाना। तुम सोचते हो, मैं खास हूं, मैं अलग हूं। तुमने यह हमेशा से महसूस किया था और अब उसने इसे आवाज दे दी है। यही हुक है। यह वो मनोवैज्ञानिक कांटा है जो तुम्हारी आत्मा में धंस जाता है। क्योंकि अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक आइडिया हो, एक वादा हो। तुम वो हो जो दूसरों जैसा नहीं है। और इस वादे को निभाने के लिए तुम कुछ भी करोगे। यहीं से खेल शुरू होता है। यह नार्सिसिस्ट का ईगो टेस्ट है। यह कोई तारीफ नहीं, यह एक मूल्यांकन है। वो देख रही है तुम्हारा अहंकार कितना भूखा है। क्या तारीफ से तुम्हें नियंत्रित किया जा सकता है? क्या तुम इस खास होने के नशे के लिए अपनी सीमाएं, अपने दोस्त, अपनी पहचान, सब कुछ कुर्बान कर दोगे? यह प्रशंसा नहीं है, यह एक भर्ती परीक्षा है। एक पंथ में शामिल होने के लिए जिसकी अकेली सदस्य वो है और तुम उसके पहले अनुयायी होगे। सोचो रोहन के बारे में। एक कलाकार, संवेदनशील, थोड़ा असुरक्षित। वो हमेशा महसूस करता था कि उसे कोई नहीं समझता। फिर उसकी जिंदगी में माया आई। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था और उसकी आंखों में एक तूफान। पहली कुछ मुलाकातों में ही माया ने वो हथियार इस्तेमाल किया। रोहन, तुम बाकी लड़ेडेज जैसे नहीं हो। तुम गहरा महसूस करते हो। रोहन के लिए यह शब्द बारिश की तरह थे जिसने उसकी सूखी जमीन को भिगो दिया। उसने माया को अपनी कला दिखाई, अपनी कविताएं सुनाई, अपने सबसे गहरे डर बताए। हर बार वो कहती, देखा, कोई और ये कभी नहीं समझ सकता, सिर्फ मैं समझती हूं। धीरे धीरे एक अदृश्य दीवार बनने लगी। एक तरफ रोहन और माया और दूसरी तरफ बाकी सब। उसके दोस्तों ने चेतावनी दी, वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है रोहन। पर रोहन को उनकी बातें सुनाई नहीं दी। वो कैसे समझ सकते थे? वो तो दूसरे मर्दों जैसे थे। वो इस गहरे कनेक्शन को नहीं समझ सकते थे। रोहन ने अपनी कला बदल दी। अब वो सिर्फ माया के लिए पेंट करता था। उसकी पेंटिंग्स, जो पहले दर्द और खोज से भरी थी, अब सिर्फ माया की पूजा थी। उसने अपने शौक छोड़ डाच दिए। वो सिर्फ वही करता जिससे माया को खुशी मिलती। क्योंकि यही तो एक अलग मर्द करता है ना? वह एक आदर्श बन चुका था, एक मूर्ति जिसे माया ने खुद गढ़ा था। लेकिन मूर्तियां प्रशंसा के लिए होती है, प्यार के लिए नहीं। और फिर जब वो पूरी तरह से माया के नियंत्रण में आ गया, खेल बदल गया। एक दिन रोहन ने एक छोटी सी गलती की। वो अपने एक पुराने दोस्त से मिला, बिना माया को बताए। जब वो घर लौटा तो माहौल ठंडा था। माया की खामोशी किसी चीख से ज्यादा डरावनी थी। और फिर उसने वो हथियार दोबारा इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार उल्टा। मुझे लगा था तुम अलग हो रोहन। उसकी आवाज में जहर था। पर तुम भी उन्हीं की तरह निकले। बूम! जिस पेडेस्टल पर उसे खड़िडहा किया गया था, वो एक झटके में उसके पैरों के नीचे से खींच लिया गया। वो पहचान, वो खास होने का एहसास, सब झूठ था। वो सिर्फ एक उपकरण था, एक औजार था। वह दूसरे मर्दों जैसा नहीं था क्योंकि उसने अपनी पहचान खो दी थी। वह अलग था क्योंकि वह अब कुछ भी नहीं था। यह है नार्सिसिस्ट का सबसे क्रूर खेल। वे तुम्हें दुनिया के शिखर पर बिठाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वे तुम्हें वहां से गिरता हुआ देख सके। वे तुम्हारे अहंकार को फुलाते हैं, उसे एक गुब्बारा बना देते हैं और फिर उसमें एक सुई चुभो देते हैं। जो दर्द होता है वो सिर्फ गिरने का नहीं होता, वो इस एहसास का होता है कि वो जमीन जिस पर तुम खड़ी डेढ़े थे वो हमेशा से एक धोखा थी। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी आंखों में देखकर कहे तुम दूसरे मर्दों की तरह नहीं हो,
एक पल के लिए रुको, उस गर्मजोशी को महसूस करो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। खुद से पूछो, क्या यह व्यक्ति मेरी प्रशंसा कर रहा है या वो मेरे लिए एक सिंहासन बना रहा है? क्या वो मुझे देख रहा है या वो एक आईने में अपनी बनाई हुई छवि को देख रहा है? सच तो यह है, तुम दूसरे मर्दों की तरह ही हो और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम में इनसिक्योरिटीज हैं, तुम में ताकत है, तुम गलतियां करते हो, तुम सीखते हो, तुम इंसान हो। सच्चा प्यार तुम्हें दूसरों से अलग नहीं करता, वो तुम्हारी इंसानियत को पहचानता है और उसे अपनाता है। तुम्हें अलग होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस तुम होने की जरूरत